साथियों, मैं हितेश कुमार और आपका अपना चैनल कूलिंग क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन एक स्वागत है। साथियों, आज का हमारा जो ये वीडियो होने वाला है वो सरलीकरण पर होने वाला है। साथियों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आज का जो ये वीडियो हम जिसमें देखने वाले हैं सरलीकरण, इसको हम इसमें क्या क्या टॉपिक देखने वाले हैं और कितने पार्टों में इसकी हम बात करने वाले हैं। तो साथियों, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये किन किन एग्जामों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। साथियों, सरलीकरण सरलीकरण टॉपिक ऐसा एक टॉपिक है जो संपूर्ण मैथ के लिए आवश्यक है, क्योंकि साथियों मैथ के जितने भी टॉपिक है उन सभी टॉपिकों में कैलकुलेशन एक मेजर पॉइंट है, अर्थात सभी टॉपिकों में कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विदाउट कैलकुलेशन मैथ संभव है नहीं। साथियों, जो हम पढ़ रहे हैं वो मैथ विदाउट कैलकुलेशन संभव नहीं है, और जहाँ पे कैलकुलेशन है वहां सरलीकरण करना तो आना ही चाहिए। तो साथियों, कैलकुलेशन के लिए सरलीकरण एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो न कि इस टॉपिक पर आधारित क्वेश्चनों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो हम मैथ पढ़ने वाले हैं, जो हम मैथ पढ़ के आई है या जो आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उन सभी टॉपिकों में सरलीकरण तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम बात करें एग्जामों की दृष्टि से, अर्थात इस टॉपिक में से आने वाले क्वेश्चन, तो साथियों इस टॉपिक से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से सभी के एग्जामों में, जैसे बैंक, रेलवे, साथियों बैंक की एग्जामों में तो सरलीकरण के काफी क्वेश्चन, मतलब 6-7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस, वीडियो, आरएस, परी, पटवारी, इन सभी एग्जामों में सरलीकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बैंक जैसी बड़ी एग्जामों में तो इससे 7-7, 8-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थात जहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का पेपर आता है वहाँ इस टॉपिक में से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि साथियों इस टॉपिक में क्या होता है, एक लंबी कैलकुलेशन होती है जिसको हमें कुछ रूल और कुछ आधार के आधार पर हमें उसे शॉर्ट अर्थात जल्दी से जल्दी करना होता है। तो एक टाइम मैनेजमेंट की दृष्टि से देखें तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब साथियों, हम बिना समय गंवाए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। साथियों, इस टॉपिक को हम 2 पार्टों में पढ़ने वाले हैं। पहले पार्ट में हम देखेंगे वी बोर्डवास रूल। वी बोर्डवास रूल के बारे में देखेंगे कि वी बोर्डवास रूल क्या है, उसको हम क्वेश्चनों में अप्लाई कैसे करते हैं। और अगले वाले पार्ट में हम देखेंगे कि कुछ अलजेब्रा अर्थात एडवांस मैथ पर आधारित कुछ फॉर्मूले हैं, उन पर आधारित कुछ क्वेश्चनों जो क्या कैलकुलेशन बेस होंगे, उनकी हम बात करने वाले हैं। अब साथियों, हम चलते हैं पहले हमें हमारे फर्स्ट पार्ट की ओर, अर्थात वी बोर्डवास रूल की ओर। साथियों, हमारा जो सरलीकरण का वो रूल है वी बोर्डवास है। वी बोर्डवास है। वी बोर्डमास है। साथियों, वी बोर्डमास में वी का मतलब है रेखा बंधने। वी का मतलब है रेखा बंधने, रेखा बंधने। और इसमें बी का मतलब है साथियों ब्रैकेट है, अर्थात कोष्टक है। साथियों, कोष्टक होता है तीन प्रकार का कोष्टक होता है। सबसे पहला होता है छोटा कोष्टक है। सबसे पहला होता है साथियों छोटा कोष्टक है। छोटा कोष्टक है। छोटा कोष्टक जिसका सिंबल होता है साथियों इस प्रकार का। पहले हमें क्या करना है, जैसे हम कोष्टक का अर्थात ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे कोष्टक का सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद में हम करेंगे मझला कोष्टक है। मझला कोष्टक है। मझले कोष्टक का साथियों सिंबल होता है इस प्रकार का। छोटे कोष्टक के बाद में हम क्या करेंगे, मझले कोष्टक का सरलीकरण करेंगे, और बाद में हम करेंगे लास्ट में बड़े कोष्टक का। बड़ा कोष्टक है। और बड़े कोष्टक का सिंबल होता है इस प्रकार से। तो साथियों, हम पहले सरलीकरण स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेखा बंधनी का सरलीकरण करेंगे। इसके बाद में हम कोष्टक का सरलीकरण करेंगे। कोष्टक में सबसे पहले हम छोटे कोष्टक, फिर मझला कोष्टक और लास्ट में बड़े कोष्टक का सरलीकरण करने वाले हैं। कोष्टक के बाद में हम चलने वाले का अर्थात ओप की ओर। ओप जिसे लिखा जाता है का के द्वारा भी। साथियों, ओप या का इसका मतलब होता है, वैसे तो गुणा करना ही इसका मतलब होता है, लेकिन जहाँ पे ओप या का दिया हुआ हो, हमें पहले क्या करना है, कोष्टक के बाद में का उसका सॉल्यूशन करना है। उसके बाद हमें करना है डिवाइड अर्थात भाग। का के बाद में हमें क्या करना है, भाग। बाद में करना है एम अर्थात मल्टीपल अर्थात गुणा, और इसके बाद में एडिशन जोड़, और लास्ट में हमें क्या करना है, माइनस घटाना सब्ट्रैक्शन।
घटाना। तो साथियों वी बॉडमास रूल के अनुसार सबसे पहले सरलीकरण हमें स्टार्ट करेंगे। तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेखा बंधनी को हटाएंगे। रेखा बंधनी को हटाने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का हम क्या करेंगे, सरलीकरण करेंगे। ब्रैकेट में ही सबसे पहले छोटे कोष्टक, फिर उससे बड़ा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक और लास्ट में बड़े कोष्टक की हम बात करने वाले हैं। इसके बाद में हम सरलीकरण करेंगे का या ओप का या ओप। इसमें हमें क्या करना तो साथियों इसमें संख्याओं को गुणा ही करना है, लेकिन का या ओप जहाँ पे दिया हुआ हो उसको हम पहले करना है कोष्टक के बाद में इसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। और का या ओप का सॉल्यूशन सरलीकरण करने के बाद हम क्या करेंगे, विभाजन अर्थात डिवाइड करने वाले हैं। डिवाइड करने के बाद हम मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करने के बाद जोड़ या माइनस करने वाले हैं। अब साथियों हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। जो वी बॉडमास रूल के आधार पर हम एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, अर्थात इसको अप्लाई करना देख लेते हैं कि वी बॉडमास रूल को हम अप्लाई कैसे करते हैं। साथियों हमारा आज का पहला एग्जाम्पल होगा साथियों, जिसमें होगा 7 - 6। फिर हम देख लेते हैं विभाजन बड़ा कोष्टक 4 + 5, मझला कोष्टक 4 - 3 + 2, छोटे कोष्टक -2 + 1, और इन दो पर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। और फिर छोटे कोष्टक को बंद कर दिया, मझला कोष्टक को बंद कर दिया, और लास्ट में बड़े कोष्टक को हमने बंद कर दिया। हमें पूछा इसका मान पूछा है। तो साथियों सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी बॉडमास रूल के अनुसार पहले हम क्या करेंगे, रेखा बंधनी का सरलीकरण करेंगे। अर्थात पहले हम क्या करेंगे, जो रेखा है उसको हम हटाने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप साथियों हम चलते हुए बात करेंगे। तो 6 माइनस बाकी संख्या को हम ऐसा का ऐसा लिख लेते हैं। 7 - 6 बीच में विभाजन है, बड़ा कोष्टक 4 + 5, मझला कोष्टक 4 माइनस फिर छोटा कोष्टक 3 - 2। अब साथियों अब देखो रेखा बंधनी का विभाजन, रेखा बंधनी का सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे साथियों, जिस संख्याओं पर रेखा दे रखी है, जिस संख्याओं में रेखा बंधनी दे रखी है, हम सिर्फ उन्हीं संख्याओं की बात करेंगे। उससे पहले जो सिंबल दे रखा है, जो संख्या दे रखी है, उसको एक बार हम क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। अर्थात हम जो दो संख्याओं पर जो रेखा दे रखी है, अर्थात 2 + 1, पहले हम इसी का क्या कर लेंगे, सरलीकरण करेंगे। इससे पहले जो भी सिंबल है, अर्थात जो माइनस का सिंबल है, उसको हम एक बार क्या करेंगे, भूल जाते हैं। तो हमें पहले क्या करना है, इस दोनों संख्याओं का क्या करना है, सरलीकरण करना है। अर्थात 2 + 1 3, और उससे पहले माइनस का सिंबल है उसको हम ऐसा का ऐसा लिख लेते हैं। अब जो कोष्टक है, छोटा कोष्टक है, मझला कोष्टक है और बड़ा कोष्टक लगा देते हैं। इस प्रकार हमने क्या किया साथियों, रेखा बंधनी का सॉल्यूशन कर लिया। अब रेखा बंधनी के बाद हम क्या करने वाले, ब्रैकेट का। ब्रैकेट में सबसे पहले हम क्या करने वाले, छोटे ब्रैकेट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बाकी संख्या को हम ऐसा का ऐसा लिख लेते हैं, डिवाइड 4 + 5, मझला कोष्टक 4 और माइनस। अब बात करते हैं साथियों हम छोटे कोष्टक। छोटे कोष्टक में दे रखा है 3 प्लस का है, 2 माइनस का है और 3 माइनस का है। अर्थात माइनस का 5 हो गया और प्लस का 3 हो गया। जो माइनस का हमारे पास प्राप्त होगा साथियों 2 ही। अब साथियों हमने माइनस के 2 के ब्रैकेट इसलिए लगाया है, वैसे इसको समझने के लिए ब्रैकेट लगाया है साथियों। ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट के पहले किसका सिंबल है साथियों, माइनस का सिंबल है। और इस ब्रैकेट को सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है साथियों, माइनस का 2 प्राप्त हुआ है। अब हमें क्या करना है, -2 और -2 को क्या करना है साथियों, मल्टीपल करना है। अर्थात जो माइनस माइनस चिन्ह है उन दोनों का क्या होगा साथियों, मल्टीपल होगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा साथियों, प्लस का सिंबल प्राप्त होने वाला है। तो साथियों ये माइनस और ये माइनस मिलकर किसका निर्माण करेंगे, प्लस का निर्माण करेंगे। अर्थात माइनस इंटू माइनस कितना होता है साथियों, प्लस होता है। हमने लास्ट वाले लेक्चर में इसकी बात की थी। इस प्रकार हम क्या करेंगे साथियों, इस छोटे वाले कोष्टक को हटाएंगे। छोटे वाले कोष्टक को हटाने के बाद हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 4 + 5। साथियों यहाँ पे 5 है, मझला कोष्टक और यहाँ पे प्राप्त हो गया 4 + 2। अब हम क्या करेंगे साथियों, मझले कोष्टक का सॉल्यूशन करेंगे। हमने छोटे कोष्टक का सॉल्यूशन कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, मझला कोष्टक का सॉल्यूशन या सरलीकरण करने वाले हैं। तो मझले कोष्टक के सरलीकरण के लिए हम क्या करेंगे, 7 - 6 बीच में विभाजन है, बड़ा कोष्टक 4 + 5 और 4 + 2 कितना होता है साथियों, 6 होता है। किसी भी चीज का बीच में सिंबल नहीं दे रखा है तो हम वहां पे क्या मान लेंगे साथियों, कोष्टक के बाहर
यदि कोष्टक के बाहर कोई भी सिंबल नहीं दे रखा है तो वहां पे हम क्या मानेंगे साथियों, गुणा या डॉट प्रोडक्ट मान माने अर्थात तो गुणा क्या होगा, गुणा 8 गुणा 6, 4 और 2 6 होता है। और इसी प्रकार हमने मझला कोष्टक का सरलीकरण कर लिया। अब बात करेंगे हम बड़े कोष्टक की। तो साथियों 7 माइनस 6 विभाजन बड़े कोष्टक 4 प्लस 6 इंटू 5 कितना होता है साथियों, 6 इंटू 5 30 होता है। अब हम क्या करेंगे, बड़े कोष्टक का विभाजन, बड़े कोष्टक का सरलीकरण करेंगे। बड़े कोष्टक का सरलीकरण करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 माइनस 6 विभाजन, बीच में विभाजन का चिन्ह है तो विभाजन का चिन्ह लगाएंगे। और 30 प्लस 4 कितने साथियों, 34 होता है। तो हम यहाँ पे कितने लिखेंगे, 34 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 6 में 34 का क्या करेंगे, भाग देंगे। 6 में 34 का भाग देंगे साथियों। 6 में 34 का भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, ये संख्या किस नीचे चली जाएगी, किसके नीचे चली जाएगी, 7 माइनस 6 बटे 34, 7 माइनस 6 बटे 34। अब हमें क्या करना है साथियों, पहले विभाजन करना है, ब्रैकेट के बाद हमें क्या करना है साथियों, विभाजन करना है। वी बोर्डवास रूल के अनुसार ब्रैकेट के बाद में हमें क्या करना है, ओप है। ओप हमारे पास है नहीं तो हमने क्या कर लिया, बाद में विभाजन, अर्थात ब्रैकेट के जस्ट बाद हमने क्या किया है, विभाजन किया है। अब हम बात करते हैं विभाजन, इसको हम काट लेते हैं। काटेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे जाएगा 2 और 7 27 बार जाएगा। फिर से क्या साथियों, ये 3 बार, इसको हमने काट लिया, 2 से काटने पर ये 3 बार कटेगा, इसको काटने पर 1 और 7 ये 17 बार कटेगा, 17 बार कटेगा। अब हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, 7 माइनस 3 बटे 17। अब साथियों हमें पता है विभाजन के बाद हमें क्या करना है, मल्टीपल करना है। इसमें मल्टीपल है नहीं, उसके बाद हमें क्या करना है, जोड़ करना है। जोड़ है नहीं तो बाद में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे साथियों, इसको क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या का क्या लेने वाले हैं साथियों, हम एलसीएम लेने वाले हैं। हमारे पास है 7 माइनस 3 बटे 17, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। 1 और 17, 17 का कितना होता है एलसीएम साथियों, 17 होता है। 1 से विभाजन करने पर 17, 17 इंटू 7, 17 को 7 से विभाजन करेंगे तो 7 7 49, 4 हाथ की लगी, 7 4 11, 119 माइनस 3, अर्थात 119 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 116 बटे 17। साथियों इसका हमारा क्वेश्चन का आंसर है, यही हमारा इसका सरलीकरण है। अर्थात जो समय दे रखी है 7 माइनस 6 भाग बड़ा कोष्टक 4 प्लस 5, मझला कोष्टक 4 माइनस 3, छोटे कोष्टक में 3 प्लस 2 माइनस, और रेखा बंधनी के नीचे है 2 प्लस 1, बाद में छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ी कोष्टक। इसका हमने सॉल्यूशन किया है एक एक स्टेप में। सबसे पहले हमें क्या किया, रेखा बंधनी को हटाया। रेखा बंधनी को हटाने के बाद हमने क्या किया, छोटे कोष्टक को हटाया, और छोटे कोष्टक के बाद हमने मझला कोष्टक को हटाया। उसके बाद हमने बड़े कोष्टक की बात की है। बड़े कोष्टक के बाद में हमने क्या किया, विभाजन किया है, और विभाजन करने के बाद हमने माइनस करते हुए 116 बटे 17 इसका हमने आंसर निकाला है, जो इसका आंसर होगा साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो साथियों हमने देखा है वी बोर्डवास रूल के आधार पर हमने देखा है कि कैसे हमें इसको क्वेश्चनों में अप्लाई करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा साथियों, पहले हम रेखा बंधनी को हटाएंगे, फिर ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे। ब्रैकेट में सबसे पहले छोटे कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, लास्ट में बड़े कोष्टक की बात करेंगे। बाद में बात करेंगे हम ओप या काक की। साथियों इसको ओप या काक के रूप में लिख सकते हैं। इसका वैसे तो गुणा ही करना होता है, लेकिन साथियों उसको हमें डिवाइड से एक बार पहले सॉल्यूशन करना होता है। इसके बाद हमें डिवाइड अर्थात विभाजन करना है, बाद में मल्टीपल करना है, बाद में जोड़ और माइनस करना है। अब साथियों हम बात करते हैं एक दो एग्जांपल की और बात करते हैं जो सरलीकरण पर आधारित है। साथियों हम देखेंगे एक निश्चित सीरीज को हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं। साथियों हम देखेंगे एक सीरीज को एक इजी वे में सॉल्यूशन करना, जिसको हम कुछ जोड़ेंगे कुछ तोड़ेंगे, उसको उस आधार पर उसका हम इजी वे में अर्थात विदाउट कैलकुलेशन या फिर छोटी मोटी कैलकुलेशन के आधार पर एक बड़ी सी सीरीज का हम सॉल्यूशन करेंगे। उसमें कुछ जोड़ेंगे कुछ तोड़ेंगे, उस संख्याओं को कुछ जोड़ना है, उसमें कुछ घटाना है, उस आधार पर। जैसे हम साथियों बात करते हैं 1/8 प्लस 1/24 प्लस 1/48 प्लस 1/80। जैसे साथियों एक सीरीज है, हमें पूछा है क्वेश्चन है का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात
करो। साथियों वैसे तो इसका मान इजी वे में हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो संख्या दे रखी है भिन्न में दे रखी है, और हमें भिन्न का हमें प्लस करना आता है, भिन्न को हमें जोड़ना आता है। हमें क्या करना होता है, नीचे की संख्या की एलसीएम लेते हैं और बाद में हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन उस आधार पे हम करेंगे तो साथियों इसमें कैलकुलेशन काफी बड़ी होगी। तो हमें क्या करना है साथियों, इससे कैलकुलेशन बचने के लिए हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को कुछ ऐसी संख्याओं में जोड़ेंगे तोड़ेंगे, ताकि ये संख्या अपने आप में कट के एक छोटा मान हमारे पास प्राप्त हो जाए। तो साथियों हमें पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी में से क्या करेंगे, 1/2 कॉमन ले लेते हैं साथियों। हम 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/24 प्लस 1/40। अब साथियों हम क्या करने वाले, इन संख्याओं को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ने वाले हैं जिससे वो आसानी से कट सके। जैसे साथियों 1/4 है, 1/2 1/2, हम 1/4 को साथियों हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/4, 1/2 माइनस 1/4 के रूप में साथियों इसको लिख सकते हैं हम साथियों। अब बात करते हैं 1/12 की। 1/12 को साथियों हम 1/4 माइनस 1/6 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 1/4 माइनस 1/6 बराबर कितना हो साथियों, 1/12 होता है। प्लस 1/24 को हम तोड़ेंगे साथियों 1/6 माइनस 1/8 के रूप में, 1/6 इंटू 1/8 के रूप में 1/24 को हमने तोड़ लिया। बाद में हम तोड़ेंगे 1/40 को, 1/40 को हम तोड़ेंगे 1/8 माइनस 1/20। यहाँ पे साथियों प्लस है तो प्लस का सिंबल लेते हुए चलेंगे। अब साथियों हमने क्या कर दिया, इन सभी संख्याओं को तोड़ दिया। 1/4 को हमने तोड़ लिया 1/2 माइनस 1/4। इसी प्रकार 1/12 को हमने तोड़ लिया 1/4 माइनस 1/6। इसी प्रकार 1/24 को हमने तोड़ दिया 1/6 माइनस 1/8, और 1/40 को हमने 1/4 माइनस 1/10 के रूप में लिख दिया। अब साथियों देख लो 1/4 किसका है, माइनस का, और 1/4 किसका है, प्लस का। तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। इसी प्रकार ये 1/6 माइनस का है और ये 1/6 प्लस का है, तो 1/6 से 1/6 कैंसिल, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, ये वाला इससे कैंसिल। अब साथियों हमारे पास बच गया, बाहर तो है 1/2 और अंदर क्या बच गया साथियों, एक तो 1/2 बच गया और एक लास्ट में माइनस का 1/6 बच गया। अब साथियों ये एक हमारे पास छोटा मान प्राप्त हो गया, जिसको हम इजी वे में छोटी सी कैलकुलेशन करके इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। तो साथियों अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा साथियों, 10 आएगा। इस प्रकार 2 का 10 से विभाजित करने पर 5, 5 को 1 से विभाजित करेंगे तो 5 माइनस 1 अर्थात, और बाहर कोष्टक के बाहर क्या है साथियों, 1/2, 1/2 इंटू 5 माइनस 1 4/10, 2 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे आंसर आ गया साथियों 2/10, जिसको हम लिख सकते हैं साथियों 1/5। जो हमने एक छोटी सी कैलकुलेशन के आधार पर इसका आंसर निकाल दिया। वैसे हम साथियों इसका एलसीएम लेके आंसर निकालते तो एक हमें बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती। साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बाद में ये तोड़ना आसान हो जाएगा। 1-2 बार 2-3 बार इसकी इस प्रकार के कई क्वेश्चनों की आप चर्चा करने वाले हो, देखने वाले हो, तो बाद में इसको तोड़ना एक इजी वे लगेगा। फर्स्ट बार देखने पर तो ये ऐसा लगता है कि इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 1-2 बार 5-7 क्वेश्चन आप इस प्रकार के ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप इजी वे में तोड़ सकते हो बिना किसी तकलीफ के साथ में। जिसमें हमें साथियों क्या करना है, पहले कुछ संख्याओं को, इस प्रकार की संख्याओं को जोड़ना तोड़ना है। जैसे इसको तोड़ने के लिए हमें क्या करना होता है साथियों, जैसे 8 है, इनका क्या होता है, डिवाइड हमेशा 8 रहता है। जैसे 24 है, 8 और 6, 24 है, 48 6 और 8 का क्या है, गुणा क्या है, 48 है, 40, 8 और 10 का गुणा क्या है, 48 है, 2 हमने कॉमन लिया। इस प्रकार से साथियों कुछ छोटी छोटी ट्रिक है, या फिर 1-2 क्वेश्चन या एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, तो उसके बाद आधार पे हम इसको इजी वे में इन संख्याओं को तोड़ सकते हैं। अब साथियों हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। जैसे इस प्रकार का जो सीरीज का क्वेश्चन है उसकी हम और बात कर लेते हैं, जिसपे हम कुछ जोड़ेंगे कुछ तोड़ेंगे, या कई बार क्या होता है जैसे कुछ सीरीज दी होती है उनका हम सॉल्यूशन करते हैं 1-2 स्टेप, तो भी साथियों इजी वे में हमें आंसर प्राप्त होता है। वैसे हम उस सीरीज को देखते हैं तो हमें लगता है कि साथियों काफी बड़ी सीरीज है, आंसर निकालना बड़ा होगा, लेकिन जैसे हम उसका सॉल्यूशन करना बैठते हैं तो 1-2 स्टेप के बाद हमें पता चलता है कि इसमें तो कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है 1 माइनस 1/3 कोष्टक 1 माइनस 1/4 कोष्टक
फिर 1-1/5। इसी प्रकार साथियों ये चल रहा है n तक। 1-1/n का मान ज्ञात करो, का मान होगा। तो साथियों ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें इसमें एक सीरीज, लंबी सीरीज दिखाई दे रही है साथियों। वैसे देखने पर ये ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर निकालना तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जैसे हम क्या करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों में एक दो स्टेप करते हैं तो ये एकदम इजी क्वेश्चन हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, पहले एक एक का सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो साथियों इसका सॉल्यूशन करेंगे 1-1/3। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा साथियों, 3 आएगा। यहाँ पे साथियों 3-1 अर्थात 2/3 के रूप में इसको लिख सकते हैं। बीच में डिवाइड का सिंबल। अब आगे वाली संख्या का सॉल्यूशन करेंगे तो नीचे 4 आएगा, 4-1 3। इसी प्रकार यहाँ पे आएगा 4/5 और ये चलता जाएगा। अब साथियों एक बात आपने नोटिस की होगी कि नीचे जो हर में जो संख्या है वो तो हमें सेम संख्या प्राप्त हो रही है, अर्थात 3 है तो 3 प्राप्त होता है, 4 तो 4, 5 है तो 5। तो यहाँ पे n है तो हर में तो हमें क्या प्राप्त होगा साथियों, n प्राप्त होगा। अब बात करते हैं हम अंश की। अंश में साथियों देखो प्रत्येक संख्या में हर से अंश एक कम है। जैसे 3 में से एक कम 2 है, 4 में से एक कम 3 है, 5 में से एक कम 4 है। इसी प्रकार यहाँ पर भी n में से एक कम प्राप्त होगा, अर्थात n-1 हमें अंश में प्राप्त होने वाला है। और बात करते हैं साथियों इससे एक पहले वाले स्टेप की। इससे एक पहले वाला स्टेप क्या प्राप्त होगा साथियों, जिसमें हमें यहाँ पे प्राप्त होगा n-1, अर्थात इससे एक कम, और ऊपर क्या प्राप्त होगा n-2। क्योंकि साथियों इस साइड से हम चल रहे हैं तो एक एक प्लस हो रहा है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। इसी प्रकार n-2 और इससे 1 प्लस n-1, और इस साइड 1 प्लस प्लस होते हुआ चल रहा है तो इस साइड आएगा तो 1 माइनस होता हुआ चलेगा। अब साथियों देखो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, और ये 5 से ये 5 कैंसिल होगा। इसी प्रकार साथियों इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इस वाली से एक यहाँ पे जो बीच में संख्या उससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया साथियों, ऊपर अंश में तो हमारे पास 2 बच गया, और हर में बात करें तो हर में क्या बचा है, n बचा है, जो इसका आंसर है, अर्थात 2/n इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है, जो हमने एक ही स्टेप में इसका आंसर निकाल दिया। साथ ही एक सीरीज दे रखी है जिसमें हमें दे रखा है 1-1/3, 1-1/4, 1-1/5 डॉट डॉट 1-1/n, जिसका हमने सॉल्यूशन किया, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। 1-1/3 को हम लिख सकते हैं 2/3 के रूप में। इसी प्रकार 1-1/4 को हम लिख सकते हैं साथियों 3/4 के रूप में, और 1-1/5 को 5/4, और 1-1/n को लिख सकते हैं n-1/n। अब जो 3 से 3, 4 से 4, इसी प्रकार अंश से हर कटता चला गया और हमारे पास लास्ट में बच गया, अंश में 2 बचा है और हर में n बचा है, जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अंश में और हर में हमारा इसी वे में हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार की सीरीज में एक दो स्टेप करते ही आंसर इजी वे में हमें नजर आ जाता है। वैसे इस सीरीज को देखते हैं तो ये काफी लंबी बड़ा क्वेश्चन नजर आता है, लेकिन साथियों इतना बड़ा होता नहीं, इतनी बड़ी ये होती नहीं है जितनी बड़ी ये दिखाई देती है। साथियों सरलीकरण के क्वेश्चन में यही है कि एक बार एक दो स्टेप आपने कर ली, एक दो स्टेप आपको समझ आ गई, तो बाद में इसको हम क्या करेंगे, इजी वे में निकाल सकते हैं। अब साथियों हम बात करते हैं एक बड़ा सा कैलकुलेशन बेस आधारित, जिसको हम छोटी कैलकुलेशन में आंसर कर सकते हैं। जैसे साथियों हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन में दे दिया कि का मान ज्ञात करो, का मान होगा, का मान होगा, ये हमारा साथियों क्वेश्चन है। वैसे तो इसमें देखने पर साथियों बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, लेकिन इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें कैलकुलेशन कितनी करनी है। तो साथियों हम क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करने के लिए साथियों जो एक मिश्र भिन्न के रूप में हमारे पास एक जो संख्या दे रखी है, जैसे 999 सही है, 98/99 इंटू हमें क्या दे रखा है, 99 दे रखा है। तो साथियों इस पहले हम क्या करेंगे, जो मिश्र भिन्न है उसको हम सरल भिन्न में बदलेंगे। मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, जो हर में जो संख्या होती है इसको मिश्र भिन्न वाली सही वाली संख्या से गुणा करते हैं, और अंश वाली संख्या में क्या करते हैं, बाद में जोड़ते हैं। तो साथियों 99 को हम क्या करेंगे, 999 से पहले क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो साथियों 999 इंटू 99, इसमें कितना जोड़ना है, प्लस इसमें ऊपर अंश वाली संख्या जोड़नी है, क्या जोड़नी है, 98, और बट्टे में जो हर में है वो हर की हर लिखते हैं, और इंटू
99। तो साथियों अब हर वाली संख्या जो है तो ये कैंसिल हो जाएगी। अब ऊपर वाली संख्या का क्या करना है, हमें गुणा और प्लस करना है। तो साथियों हम क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चनों में इन संख्याओं को 2 या 3 संख्याओं में इस प्रकार तोड़ देंगे ताकि इनका कैलकुलेशन करना बड़ी ही इजी हो या आसान वे में जिसका हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो साथियों हम क्या करेंगे, जो 99 है उसको 2 पार्टों में तोड़ देते हैं, कुछ प्लस और कुछ माइनस करके। जैसे 999 को तो हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब 99 को हमने लिख दिया 100 माइनस 1, 99 को हमने लिख दिया 100 माइनस 1 प्लस क्या है 98 है। अब साथियों इसको हम क्या गुणा करना बड़ा ही इजी होगा, इन संख्याओं का गुणा करना अब बड़ा ही इजी होगा। साथियों यहाँ पे कितना है 98 है, क्योंकि साथियों 100 से किसी भी संख्या को मल्टीपल करना हो तो उसमें क्या लगाता है 2 जीरो ही लगाना है, अर्थात 9900 बीच में माइनस है, ये 1 से मल्टीपल होगी तो सेम वही संख्या प्राप्त होगी। इसमें क्या प्लस करना है साथियों 98, इसमें प्लस करना है। अब साथियों हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन में एक छोटा सा प्लस और माइनस करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब हमारे पास है 999 माइनस, इसमें से 98 माइनस होगा तो क्या बचेगा साथियों 1 0 और 9, अर्थात 901 हमारे पास प्राप्त हो गया। और हमें इसमें से क्या करना है 901 सिर्फ माइनस करना है। इसमें से 901 माइनस करेंगे तो यहाँ पे है 10 में से 1 निकालने पर कितना बचता है, 10 में से 1 निकालने पर साथियों 9 बचता है। यहाँ पे 9 है, नीचे 0 है तो 9 का 9 बच गया। यहाँ पे 8 है, 8 एक हाथ इस साइड में लेंगे तो 18, 18 में से 9 निकालने पर 9 बचता है, और 8 और लास्ट में 9 है तो 9। तो साथियों ये एक बड़ी कैलकुलेशन की संख्या है जिसको हमने क्या किया, टुकड़ों में तोड़ के एक इजी वे में इसका हमने कैलकुलेशन निकाल लिया, जिन्हें हमें बिना किसी बड़ी कैलकुलेशन के एक छोटी सी कैलकुलेशन में हमने इस प्रकार की क्वेश्चनों का हम इस आसानी से हम आंसर निकाल सकते हैं। साथियों एक दो एग्जांपल लेके और बात कर लेते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों में कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे हम करते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी संख्याएं देखने पर बड़ी बड़ी संख्याएं नजर आती है लेकिन उनका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो साथियों बड़ा ही इजी या छोटे छोटे स्टेपों में हम उसको तोड़ के उसका आंसर एक छोटी सी लाइन में हम आंसर निकाल सकते हैं। वैसे साथियों लिखने पर ये हमें काफी बड़ा नजर आ रहा है, हम 2-3 स्टेपों में कर रहे हैं, लेकिन एक दो बार करने पर आप इस टाइप के क्वेश्चनों को माइंड में ही कैलकुलेशन इजी वे में भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई बड़ी लंबी चौड़ी को कैलकुलेशन हमें करनी नहीं होती है, सिर्फ ये सोचना होता है कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। अब साथियों हम एक एग्जाम्पल की ओर बात कर लेते हैं, जैसे 99 इंटू 98 बट्टे 99। साथियों कुछ अलग आंसर थोड़े चेंज ले लेते हैं या छोटी बड़ी संख्या हम इसमें ले लेते हैं। साथियों जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 746 सही 98 बट्टे 97 इंटू 97 का मान होगा तो साथियों इस प्रकार में ये एक हमें बड़ी कैलकुलेशन नजर आ रही है, लेकिन क्या करना है एक दो स्टेप बाद में हमें पता चलेगा कि इसमें कैलकुलेशन तो करनी ही नहीं है, सिर्फ हमें स्टेप एक स्टेप बाय स्टेप करते हुए इसको फॉलो करते हुए चलना है। तो साथियों पहले हम क्या करेंगे, इस साधारण भिन्न को हम क्या करेंगे एक सरल भिन्न में बदल लेंगे। ये जो मिश्र भिन्न है इसको पहले हम क्या करेंगे एक सरल भिन्न में बदलने वाले हैं। तो साथियों इसको हम सरल भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जो हर में है उसको क्या करेंगे इससे मल्टीपल करेंगे और ये वाली अंश वाली इसमें जोड़ने वाले हैं। तो 786 इंटू 97 और इसमें ऐड क्या करना है साथियों, हमें 98 ऐड करना है। डिवाइड में क्या है साथियों 97 और इंटू में 97 दे रखा है। तो साथियों 97 से 97 कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे साथियों इस 97 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ देते हैं ताकि हमें क्या है एक इजी वे में आंसर निकाल सकते हैं। तो हम 97 को दो संख्याओं में तोड़ देते हैं। तो 776 कोष्टक में 97 को हम क्या लिख सकते हैं साथियों 100 माइनस 3 के रूप में लिख सकते हैं, 100 माइनस 3 के रूप में लिख सकते हैं। यदि यहाँ पे साथियों हम 97 100 माइनस 3 के रूप में इसको लिख सकते हैं, और प्लस में क्या है साथियों 98 प्लस में है। अब साथियों हम क्या करेंगे इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 9600 माइनस में क्या आएगा साथियों ये 3 से मल्टीपल होगा, ये 3 से मल्टीपल होगा तो 36 18 18 1 8 3 24 24 1 25 दो हाथ लगी 21 21 2 23
और हमें इसमें प्लस क्या करना है साथियों, 98 प्लस करना है। साथियों ये माइनस किए, ये प्लस किए और ये भी प्लस किए। पहले इसमें से क्या करते हैं 98 माइनस कर देते हैं। 776 डबल जीरो, 786 डबल जीरो माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जीरो बचेगा। 15 15 में से 9 माइनस करने पर 6 बचता है। 6 2 2। अब क्या साथियों इसको हम इजी वे में क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। जीरो का जीरो, यहाँ पे 10, 10 में से 4 निकालने, 10 में से 6 निकालने पर 4 बचता है। एक उस साइड हाथ दिए तो यहाँ पे 5 बच गया। 5 में से क्या निकालना है हमें, 2 निकालने। 5 में से 2 निकालने पर 3 बचता है। 5 में अब बचता है 8, 8 में से 2 निकालने पर 6 बचता है और 7। साथियों ये हमारा आंसर है। इसमें वैसे बड़ी कैलकुलेशन नजर आ रही थी, लेकिन साथियों उतनी बड़ी कैलकुलेशन है नहीं। हमें क्या करना है, कुछ जोड़ तोड़ या 2 या 3 पार्टों में, ऐसी पार्टों में बांटना है जिनकी क्या कैलकुलेशन बड़ी ही इजी हो। जैसे 100 से गुणा करना है, 3 से गुणा करना है, ये कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है साथियों। 100 से गुणा करना, 3 से गुणा करना, 2 से गुणा करना, 5 से गुणा करना, 10 से गुणा करना, ऐसी छोटी छोटी संख्याओं में हम उसको तोड़ लेते हैं और एक इजी वे में छोटी छोटी कैलकुलेशन के साथ हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। मैक्सिमम 1 या 2 लाइन में, या 1-2 लाइन की जरूरत नहीं है साथियों। इस कैलकुलेशन को हम माइंड में भी कर सकते हैं बिना पेन और कॉपी के भी। अब साथियों हम बात करते हैं 1-2 क्वेश्चन की और, जो इस आधार पर होगा, अर्थात सरलीकरण पर आधार कुछ क्वेश्चनों की हम बात और कर लेते हैं। जैसे साथियों हमारा क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन दे दिया 40 डिवाइड 4 का मान होगा, मान होगा। तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमें क्या करना होता है, पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट हटाना है, फिर क्या करना है, पहले रेखा बंधन हटाना है, ब्रैकेट हटाना है, फिर ऑफ को लेना है, फिर डिवाइड को लेना है, मल्टीपल को लेना है, फिर प्लस और माइनस लेना है। तो साथियों इसमें क्या है, सभी संख्याओं में क्या है, विभाजन है, अर्थात हमें विभाजन ही करना है। तो हम पहले इसको सरलीकरण के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ पे विभाजन है तो हम इसको क्या करेंगे, गुणा में चेंज कर लेते हैं। साथियों भाग को गुणा में चेंज करने के लिए क्या संख्याओं को क्या कर देते हैं, हम उल्टा कर देते हैं, अर्थात एक भिन्न के रूप में लिख देते हैं। यहाँ पर भी भाग है तो उसको हम गुणा में बदल लेंगे। अब साथियों इसको हम एक इजी वे में इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, इसमें 40 से विभाजित करेंगे, 40 से इसको विभाजित करेंगे तो एक बार गया भाग टूट की 0 उतार ली, फिर एक बार जाएगा, 101 बार इसमें भाग चला गया। अब हमारे पास 101/4 प्राप्त होगा, जिसका हम इजी वे में आंसर निकाल सकते हैं। जैसे 2 बार जाएगा, 2 1, फिर 5 बार जाएगा, 1 बचका 0, अब पॉइंट उतार दिया। अब 2 बार जाएगा और फिर 5 बार जाएगा, फिर से 2 बार और 5 बार, अर्थात इस संख्या पर हम बार लगा देंगे क्योंकि 25.25 के रूप में ये संख्या दोहराती रहेगी साथियों। जैसे यहाँ पे 2 बार गया 8, 2 बच गया, फिर अब 5 बार, फिर साथ नहीं साथियों 25 कंप्लीट बार चला जाएगा, ये संख्या दोहराई नहीं जाएगी। 25.25 इसका आंसर आएगा। तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमें क्या करना होता है, जो विभाजन में दे रखा है उसको हमें क्या करेंगे, गुणा में बदल लेंगे। जैसे एक एग्जांपल की और बात कर लेते हैं, इस प्रकार के एग्जांपल की। जैसे हमारा एक एग्जांपल है साथियों, हमें संख्या देती 5050 विभाजन 50 विभाजन 5 का मान होगा, का मान होगा। तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, जो विभाजन में दे रखा है उसको हम क्या किस में बदल लेंगे, गुणा में बदल लेंगे। सो साथियों 55 इंटू 1/50 इंटू 1/5 के रूप में हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, एक एक संख्या या छोटी छोटी संख्याओं से हम इसको काट के इसका आंसर इजी वे में निकाल सकते हैं साथियों। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, या तो हम 50 से डिवाइड कर लेते हैं या हम इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो साथियों हम पहले किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 से इसको काटने पर कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, 0 उतार लिया, 1 और 1 ये चला गया। अब साथियों हम इसमें किसका भाग दे देते हैं, 50 का इसमें भाग दे देते हैं। इसमें किसका भाग देंगे साथियों, 50 का भाग दे देते हैं। तो साथियों इसमें 101 में 50 का भाग जाएगा, 2 बार जाएगा, पीछे कितना बचेगा, 1 शेष पर बचेगा, 1 हमने उतार लिया। भाग नहीं किया तो हमने भाग टूट को 0 उतार दिया, पॉइंट लगा दिया। भाग टूट की 0 उतारा, बाद में साथियों इसमें पॉइंट लगेगा, बाद में हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाते हैं यहाँ पे एक 0 उतार सकते हैं। अब फिर से 2 बार जाएगा, 2 बार जाने पर यहाँ पे 100 बार जाएगा, शेष
कुल कितना बच गया साथियों 10 बच गया, 0 उतार लिया और फिर कितनी बार चला गया कंप्लीट 2 बार चला गया, अर्थात 20.22 इसका हमारे पास आंसर आ गया। साथियों इसका ध्यान रखना भाग टूट का 0 हमें कहाँ पे लगाना है, पॉइंट कहाँ पे लगाना है, जिससे इसका हम एक बार विभाजन करके देख लेते हैं साथियों, जिससे हमें ये पता चल सके कि हमने भाग टूट का ये 0 और पॉइंट किस आधार पर लगाया है। साथियों कई बार क्या होता है एग्जाम में हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी विभाजन में ये भूल जाते हैं कि हमें भाग टूट का 0 कहाँ पे लगाना है और पॉइंट कहाँ पे लगाना है, और कई बार हमें कंफ्यूजन भी रहता है कि हमें किस स्थान पे भाग टूट का 0 लगाना है और किस स्थान पे पॉइंट लगाना है। तो साथियों पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में 50 है, 50 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 50 को 2 बार देंगे तो अर्थात 100 आएगा, 110 में जाए 10 में तो जा नहीं रहा है तो 101 में देंगे, 2 बार जाएगा 100, शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा, एक शेषफल बच गया साथियों। अब हमने क्या किया ऊपर से एक संख्या उतार ली, यदि इस संख्या में भाग नहीं जा रहा है तो अब हम क्या लगाएंगे भाग टूट का 0 लगाएंगे। भाग टूट का 0 लगाने के बाद हमारे पास यदि यहाँ पे कोई संख्या है तो हम संख्या उतार लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अब कोई संख्या नहीं है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट लगाते ही नीचे हम क्या उतार सकते हैं साथियों 0 लगा सकते हैं। अर्थात साथियों हमें क्या करना है पॉइंट से पहले भाग टूट का 0 लगाना है, क्योंकि साथियों हमने एक संख्या ऑलरेडी उतार ली है, अब अभी भी इस संख्या में पूर्णतः भाग नहीं जा रहा है, अर्थात इससे ये छोटी है, तो अगली संख्या उतारने के लिए हम पहले क्या लगाएंगे भाग टूट का 0 लगाएंगे, फिर अगली संख्या उतारेंगे। यदि यहाँ पे संख्या होती तो हम क्या संख्या उतार लेते, लेकिन यहाँ पे आगे कोई संख्या है नहीं हमारे पास, तो इसके लिए हमने क्या कर लिया बाद में पॉइंट लगा लिया, और पॉइंट लगाते हम नीचे क्या उतार सकते हैं एक 0 उतार सकते हैं। अब फिर से हम इसमें दो बार देंगे 100, 2 बार देने पर यहाँ पे 100 लिखेंगे, शेषफल 0 बचेगा, 0 ऑलरेडी हमारा पॉइंट हमारा लगा हुआ है, अब हम आगे 0 1 0 और उतार सकते हैं, और अब 2 का पूर्णतः 2 बार चला गया, वो शेषफल कितना बच गया 0 बच गया, अर्थात इसको 20.22 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें क्या करना आता है विभाजन को गुणा में बदल के इसका हम आंसर 1 या 2 लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हैं। बस इस प्रकार की छोटी छोटी कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे हमें भाग टूट का 0 लगाना है, कहाँ पे हमें पॉइंट लगाना है। अब साथियों हम एक क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं जो कुछ भिन्नों पर आधारित हो, जो डिवाइड और भिन्नों के आधारित या कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, जो भिन्न और डिवाइड का कॉम्बिनेशन रूप हो या मिक्सर रूप हो। तो साथियों हम बात करते हैं जैसे एक क्वेश्चन है हमारा, एक भाग ऊपर 1 है, यहाँ पे 1 भाग 1 फिर 1 भाग 1/2 के रूप में का मान होगा, का मान होगा। तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या होता है कई कार्डों में ट्रिक दिए हुए थे, लेकिन साथियों मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ट्रिक के चक्कर में इस क्वेश्चन में पढ़ना ही नहीं है, इस प्रकार के ट्रिक के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि साथियों ट्रिक में होता है क्या है इसमें कुछ छोटे से फेरबदल कर दिया जाता है और वो ट्रिक क्या होती है वहां पे ही फेल हो जाती है। ट्रिक एक निश्चित सीमा तक या एक निश्चित ही क्वेश्चनों में लगती है, तो हमें क्या करना है इस प्रकार की किसी भी क्वेश्चन में ट्रिक के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। हमें क्या करना है हमारा बेसिक है, बेसिक हमें क्या करते हैं हम नीचे से इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमने पहले भी बात किया था, जैसे हमारे पास भिन्नों के सरलीकरण के रूप में हमने देखा था भिन्नों का सॉल्यूशन करना, तो उस समय हम क्या करते हैं नीचे से एक ही स्टेप करते हुए हम आगे चले थे। इसी प्रकार भी इसी क्वेश्चन में हम क्या करेंगे नीचे से एक एक स्टेप को हम लेते हुए आगे की ओर चलेंगे। अब साथियों हमें पता है कि नीचे किसमें है विभाजन में हमें दे रखा है, तो विभाजन में दे रखा है तो विभाजन को हम क्या करेंगे साथियों गुणा में बदलेंगे, और विभाजन को गुणा में बदलने पर जो संख्या होती है वो क्या होती है अपने आप में उल्टी हो जाती है। तो साथियों हम इसको जगह हम क्या लिख सकते हैं गुणा 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास था 1 विभाजन 1/2, तो इसको हम 1 × 2 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाग है तो इसको हमने गुणा में बदला है, गुणा में बदलते हैं ये संख्या क्या हो जाएगी अपने आप पे उल्टी हो जाएगी। अब साथियों 1 × 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। अब वापस वही स्थिति हमारे पास 1 विभाजन 1/2, तो साथियों इसको हम क्या करेंगे गुणा में लिखेंगे, तो इसको गुणा में लिखते हैं साथियों ऊपर वाली जो संख्या होती है ये भी क्या हो जाती है उल्टी हो जाती है, अर्थात 2/1 और नीचे 1 लगाने का कोई मतलब है नहीं। फिर से 1 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, फिर से वही रूप है 1 विभाजन 1/2, तो अर्थात विभाजन को हम किस में बदलेंगे साथियों विभाजन को हम गुणा में बदलेंगे, तो विभाजन को गुणा में बदलते आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी
आगे वाली संख्या फिर से उल्टी हो जाएगी। एक ऊपर दो ऊपर चला जाएगा और एक नीचे चला जाएगा। एक नीचे का कोई महत्व है नहीं। 1 × 2 को वापस हम किस में लिखेंगे साथियों? 2 के रूप में लिखेंगे। फिर से हमारे पास 1 विभाजन 1/2 है, तो 1 को हम क्या करेंगे? गुणा में लिखेंगे और ऊपर ये 2 है जो नीचे से ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा। नीचे 1 का कोई महत्व है नहीं जिसको हम लिखते नहीं है, अर्थात इसका आंसर साथियों 2 आएगा। साथियों वैसे ये क्वेश्चन देखने पर काफी बड़ा क्वेश्चन और बड़ा ड्रामे क्वेश्चन नजर आ रहा था कि 1 विभाजन 1/1 विभाजन 1/1 विभाजन 1/1 विभाजन 1/2 के रूप में काफी बड़ा क्वेश्चन नजर आ रहा था। लेकिन साथियों हमें क्या करना है? एक ही स्टेप के रूप में, जैसे अभी क्वेश्चन को हम माइंड में भी कर सकते हैं। जैसे साथियों हमें यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हम गुणा लिखेंगे। गुणा लिखते हैं, ये 2 ऊपर चला गया, अर्थात 2 × 1 2 मान प्राप्त हो गया, अर्थात इसकी जगह हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया। फिर 1/2 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? विभाजन करेंगे। विभाजन का क्या होगा? हम गुणा में बदलेंगे। गुणा में बदलने के लिए ये संख्या उल्टी हो जाएगी। जो नीचे 2 है वो ऊपर चला जाएगा। ऊपर 2 1 × 2 हमारे पास वापस 2 प्राप्त हो जाएगा। तो अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे साथियों? 2 लिखेंगे। 1/2 इसको क्या करेंगे? वापस गुणा में बदलेंगे। गुणा में बदलते नीचे 2 वाला ऊपर इसमें चला जाएगा, ऊपर 2 में चला जाएगा, अर्थात 1 × 2 वापस इसको क्या लिखेंगे? 2 के रूप में लिखेंगे। फिर से 1 विभाजन 1/2 2 वापस इसको गुणा में बदलेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 × 2 हमारे पास 1 इसका आंसर आ जाएगा। जो हम बिना कॉपी पेपर अर्थात पेन और पेपर के इस प्रकार के क्वेश्चनों का हम आंसर बिना टाइम गवाए कुछ ही सेकंडों में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और देखने पर ये क्वेश्चन काफी डरावना नजर आता है, लेकिन होता नहीं है। साथियों सरलीकरण का यही टॉपिक है। सरलीकरण में होता है क्या है? क्वेश्चन बड़े बड़े आते हैं, लेकिन उसका हम जैसे सॉल्यूशन करना बैठते हैं और हमें उसका थोड़ा भी बेसिक नॉलेज है कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमें किस प्रकार से करना है, तो हम इसका आंसर इजी वे में छोटे से समय और छोटी सी कैलकुलेशन के साथ हम उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो साथियों आज की वीडियो में हमने देखा था वी बोर्डवास रूल के बारे में और वी बोर्डवास रूल पर आधारित क्वेश्चनों को हम कि वी बोर्डवास रूल को एग्जाम्पल में कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में हमने आज के वीडियो में देखा है। इससे अगले वाले वीडियो में कुछ हम एलजेब्रा अर्थात एडवांस मैथ के आधार पर कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे a+b का स्क्वायर a - b का स्क्वायर a+b का क्यूब a - b का क्यूब a+b+c का स्क्वायर a+b+c का स्क्वायर। इन क्वेश्चनों पर आधारित इन फॉर्मूलों पर आधारित कुछ क्वेश्चन हो गए जिसका हम उसको फॉर्मूलों में कैसे अप्लाई करना है, उस फॉर्मूलों को उस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है और उस फॉर्मूलों के आधार पर एक इजी वे में छोटी सी छोटी कैलकुलेशन के आधार पर एक बड़े से बड़े क्वेश्चन का छोटी सी कैलकुलेशन में कुछ फॉर्मूले कुछ ट्रिक लगा के हम उसका आंसर निकालेंगे। जैसे आज हमने देखा था कि बड़े बड़े क्वेश्चनों को हमने क्या किया? छोटी छोटी कैलकुलेशन पे उसका आंसर निकाल लिया। तो साथियों अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में वापस एक सरलीकरण के टॉपिक के साथ, फिर से इससे अगले वाले पार्ट में। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार साथियों।